हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सोशल मीडिया ऐड प्रोमो को डिज़ाइन करना सीखेंगे प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों आपसे ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आप सभी को हमें कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप CC में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 GB हर्ट्ज से, मैं 72 कलर मोड RGB। और यहाँ फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे सॉलिड कलर लूँगा बैकग्राउंड के लिए और यहाँ पे इस तरह मैं कलर ले लूँगा। इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं इसी को एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। ओपन ब्रैकेट से इस तरह मैं बड़ा कर लूँगा ब्रश को और यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे वाइट कलर ले लूँगा और यहाँ पे एक क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं इसी को एक न्यू ले लूँगा फिर से और यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह रेक्टेंगल ले लूँगा और यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा ऑफ और यहाँ पे कलर ले लूँगा मैं वाइट, जो कि ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल T करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा और इस पॉइंटर को इस तरह में राइट साइड में बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह में इसे रख लूँगा, थोड़ा ऊपर रखूँगा मैं। अब मैं इसे एक न्यू ले लूँगा फिर से और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह और इसका बॉर्डर कर लूँगा ऑफ। अब मैं इसी पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे थोड़ा ग्रे टाइप कलर ले लूँगा मैं, ओके करूँगा। कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा और इस रेक्टेंगल को थोड़ा मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा। कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं इसे एक न्यू लेयर लूँगा फिर से और इस कलर बॉक्स पे क्लिक करके इसी से रिलेटेड कलर पिक करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं कलर ले लूँगा थोड़ा ग्रे टाइप, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पे इस तरह मैं टिक करूँगा। मैं अल्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ डाउन की तरफ एक एरो आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर क्लिप हो जाएगा। कंट्रोल T करूँगा, इसे थोड़ा सा बेंड कर लूँगा मैं और ऊपर की तरफ रख लूँगा इसे इस तरह और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल T करके मैं इसे इस तरह में थोड़ा बेंड कर लूँगा, मैं इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर जो कि मैंने इमेज रखा हुआ है, इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ला इस तरह में इसे रख लूँगा। कंट्रोल T करके इस प्रोडक्ट को इस तरह में बड़ा कर लूँगा, मैं इसे थोड़ा लेफ्ट साइड में रखूँगा, मैं इंटर करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा और इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाकर इस तरह में रख लूँगा। इसे ड्रैग करके मैं रेक्टेंगल के पीछे ले लूँगा, मैं कंट्रोल D करके इसे इस तरह में बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह में इसे मैनेज कर लूँगा, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा, मैं इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह दिखा दोस्तों। अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस तरह में वाइट कलर ले लूँगा। ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह में कॉर्नर में एक क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ रखूँगा इस तरह और इसी का एक डुप्लीकेट लिखूँगा। कंट्रोल J प्रेस करूँगा, नीचे लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल T करके इस पॉइंटर को यहाँ पर रख लूँगा और राइट क्लिक करके मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा, इंटर करूँगा और शिफ्ट अप एरो से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी है, इसे क्लोज ब्रैकेट से छोटा कर लूँगा। अब मैं इसे इस तरह में इरेज कर लूँगा और यहाँ से इसका थोड़ा सा फील कम कर लूँगा, मैं 45 तक रखता हूँ, इंटर करता हूँ। अब मैं इसे को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी है और यहाँ पे कलर ले लूँगा ब्लैक और यहाँ पे एक क्लिक करूँगा। कंट्रोल T करके इसे इस तरह में छोटा कर लूँगा और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के इसे बेंड कर लूँगा। मैं यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा और हैंड टूल से इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ रखूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह रख लूँगा और यहाँ पे इसका थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर लूँगा मैं। अब इसे एक डुप्लीकेट निकालूँगा अल्ट प्रेस करके मैं और यहाँ पे एक रख लूँगा, मैं एक और डुप्लीकेट निकालूँगा और यहाँ पे इस तरह रख लूँगा। कंट्रोल T करूँगा और इसे इस तरह में सिर्फ पकड़ के इसे इस तरह स्ट्रेच करके लंबा कर लूँगा मैं
और इंटर करूँगा, Ctrl+0 करके मैं डिज़ाइन करूँगा। तो ये डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह दिखेगा है दोस्तों। अब मैं टॉप पर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और इसका कलर रखूँगा ब्लैक, बॉर्डर कर लूँगा ऑफ। अब इसी का 4 में डुप्लीकेट लिखा लूँगा ऐड प्रेस करके इस तरह में। अब इन चारों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा मैं। अब इसे Ctrl+T करके मैं इस तरह रोटेट कर लूँगा मैं, ऊपर की तरफ रखूँगा, थोड़ा इस तरह रोटेट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे इस तरह में शिफ्ट पकड़ के इस तरह बड़ा कर लूँगा, थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर ऑप्शन में, यहाँ पे गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह इसका ब्लरनेस बढ़ा लूँगा थोड़ा इस तरह में और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसका फिल करूँगा ऑफ 20 तक रखता हूँ मैं, यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं, इंटर कर लूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+E प्रेस करूँगा और इस डिज़ाइन को कंबाइन कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में, यहाँ पे जाऊँगा बेसिक में, जाके यहाँ से स्क्रॉलिंग करके नीचे आऊँगा और यहाँ पे इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा मैं और यहाँ पे क्लियरिटी भी बढ़ा लूँगा इसका मैं। अब मैं नीचे आऊँगा स्क्रॉल करके और इफेक्ट में आऊँगा और यहाँ से इसका मैग्नेटिक थोड़ा बनाऊँगा मैं और ग्रेन को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं आऊँगा इमेज में और यहाँ से आऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ाऊँगा और वाइब्रेंस भी ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में आके एडजस्टमेंट में आके यहाँ से ब्राइटनेस में आऊँगा और यहाँ से मैं इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं और ब्राइटनेस भी इस तरह और ओके करूँगा। तो फाइन दोस्तों, डिज़ाइन हमारा रेडी होगा सोशल मीडिया के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर मैं चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।